मुझे बताइएगा, उम्मीदवार के तौर पर मरीम नवाज़ बेहतर कैंडिडेट हैं या फिर इमरान खान साहब? डेफिनेटली इमरान खान जो है वो बेटर ऑप्शन है इस वक्त की सिचुएशन में, क्योंकि जो कि हमने पिछले 30-35 साल से ऑब्ज़र्व कर लिया है ना, मतलब खामखा ये जो हम लोगों की पार्टीज़ को, मतलब आवाम को जो ये रिलीफ देते हैं या सब्सिडीज़ देते हैं, अपने आप को बेनिफिट करने की, अपने आप को अच्छा शो करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो इससे जो है ना, अगर हमें डिसीजंस लेने हैं, मतलब मुश्किल डिसीजंस भी लेने हैं, तो हम आवाम के सामने क्लियर पिक्चर रखें, भाई हमारे पास इतने फॉरेन रिजर्व्स हैं, इतनी चीज़ें हैं, तो हमारे को आवाम को भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है। ये ऐसी सिचुएशन हो गई, एक घर की है, जिस तरह एक आप जो है वो लोन पे लोन लिए जा रहे हैं, वो आपको डिडक्शन कर रहा है, एक टाइम आएगा कि आपके लोन जो है वो आपके घर की कीमत के बराबर हो जाएंगे और आप अपना लैंड जो है वो दे देंगे। सिमिलर सिचुएशन पे आज हम खड़े हुए, जो कि हमारा न्यूक्लियर एसेट समझ लें आप। तो मतलब कहने का मकसद यही है, एक बाज़ार मूवी आई थी जिसमें यही होता है कि एक कंपनी आके फार्मर को बेनिफिट करना शुरू कर देती है, और जब वो उनकी लैंड एक्वायर करने की ज़रूरत आती है तो फार्मर उसको टोटली डिसओन कर देते हैं। कि मतलब कि ज़मीन एक ऐसी चीज़ है, या मतलब हमारा मुल्क ऐसी सिचुएशन में है कि हमें बताया जाए कि भाई हमारा कितना टोटल जो है टैक्स कलेक्शन होता है, उसमें से हम कितनी पेमेंट करते हैं, कितना हमारे पास बचता है, ताकि अच्छा, ये वाली सारी जो चीज़ें हैं, आपको लगता है इमरान खान साहब अपनी स्पीचेज़ में लोगों को समझाते हैं, एजुकेट करते हैं? नहीं, बिल्कुल इमरान खान साहब ने तो बिल्कुल बताया ना हमारे को, ये कि एक आम बंदे को भी, एक इलिटरेट पर्सन को भी बताया है कि हम जो जितनी भी हमारी जो कलेक्शंस होती हैं, उसमें से हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, जो कि हम लोग लोन लेते हैं, जो कि हम उसकी किस्त है, तो उसमें से तकरीबन हाफ तो हमारा चला जाता है। तो फिर हम अगर जो नई अस्पताल बनाने या कॉलेज बनाने, उसको हमारे को रन करने, क्योंकि हमारे मुल्क में पेंशन्स होती हैं और हमारे अखराजात हैं, हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को पे करते हैं, दूसरी चीज़ें पे करते हैं, तो हमारे पास इतना बचता नहीं है। जब तक हम इस जंगल से निकलेंगे नहीं, देखें IMF से इंडिया आज़ाद हो गया, बांग्लादेश की इकॉनमीज अच्छी चल रही हैं, ये जितने भी हमारे ये गवर्नमेंट के लोग हैं, इनकी सारों की प्रॉपर्टीज़ नीलाम करें, जो बिलावल हाउस है रह, ताकि जो हमारा जो एक बार हम लोग इस चक्कर से निकल गए। और दूसरी बात है कि अपने यूथ को इनकरेज करें। हमारे पास 65% यंगस्टर्स हैं, इनको हम मोटिवेट करें। या तो हमें होटलों में नज़र आते हैं, या हमें सिगरेट पीते हुए नज़र आते हैं, या हमें मतलब और एक्टिविटीज़ में नज़र आते हैं। सर, आपको मैंने ये चुन लिया कि आपने वज़ीर आज़म के तौर पर इमरान खान साहब को चुना है। मरीम नवाज़ साहिबा बड़ी तैयारी करके आई हैं। मैंने अभी पिछले एक शख्स से भी ये सवाल किया था कि सर्जरीज़ करवाई हैं, बड़े एक्सपेंसेस किए हैं उन्होंने वज़ीर आज़म के लिए, वो बिल्कुल तैयार हैं, ठीक है, रेडी टू मेड इस वक्त वो हैं इलेक्शंस में उतरने के लिए। तो अखराजात उनके जितने भी हुए हैं इन सारी सर्जरीज़ पर, वो ज़ाया हो जाएंगे ना अगर वो सेलेक्ट नहीं हुए? नहीं, देखे ना, एक चीज़ तो वो तो उनकी बज़ाहिर अपीयरेंस है ना। अब खान की एज भी और वो ऑलमोस्ट सेम एज के हैं, तो हमें वो बंदा नहीं चाहिए कि जो अपनी पर्सनैलिटी लुक्स के ऊपर चाहिए। हमें वो बंदा चाहिए जो कि कंट्री के लिए इस टाइम पे हार्ड डिसीजंस कर सके, जो कंपनी के जो कि कंपनी या कंट्री जो भी बंदा सूटेबल होता है, कंपनी उसको सिलेक्ट करती है। वी आर नॉट हेयर फॉर द लुक्स हेयर राइट नाउ, क्योंकि खान की स्पीकिंग पावर है, उसकी जो जेस्चर्स हैं, उससे ये जो है आपके जो अलायंस है वो मुतासर होते हैं और वो इमदाद करते हैं। आप खुद देखें कि जो रेमिटेंस थी वो भी डाउन हो गई हैं, क्योंकि जो जिस बंदे के ऊपर आपको एतमाद नहीं होगा, अगर घर में भी अगर आपके फादर या मदर के ऊपर आपको एतमाद नहीं है, भाई के ऊपर, यू विल नॉट सेंड मनी टू हिज अकाउंट। तो सेम। अच्छा, मुझे बताएं कि मरीम नवाज़ साहिबा अगर वज़ीर आज़म की उम्मीदवार हैं, तो नून लीग में शहबाज शरीफ क्या करेंगे? नहीं, तो शहबाज शरीफ फिर वही है कि वो फिर डाउन हो जाएंगे, जिस तरीके से हम डी प्रमोट करते एक्स्ट्रा 12वां खिलाड़ी। हाँ, नहीं तो वो फिर चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे पंजाब के, या फिर पार्टी के सदर ही रहेंगे, ऐसा जैसा होता आया है। तो कोई ना कोई ओहदा जिसकी तनख्वाह अच्छी हो। हाँ, पैसा घर में ही है। जी हाँ, पैसा घर में ही है। असल में हमें ये चीज़ से निकलना चाहिए ना। ये देखें, हम 30 सालों से एक ही ख़ानदान को, और मुझे समझ नहीं आता कि हम इतने इलिटरेट हो गए हैं कि मतलब कि वो कह रहे थे ना कि एक अगर अब्बू सपोर्ट कर रहे हैं, मामू सपोर्ट कर रहे हैं, हम किसी की खुशी के लिए एक बंदा लेके आते हैं। वी आर नॉट यूजिंग अवर कॉमन लॉजिक के यार ये मुल्क हमने इतनी मुश्किलों से हासिल किया है, हमें इसकी कदर नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बड़ी तल्ख बात है। हमने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं इस मुल्क को हासिल करने के लिए, इस मुल्क की बका के लिए। हम सबको इकट्ठा होकर मेहनत करनी होगी, कोशिश करनी होगी कि हम पाकिस्तान को पहले तो उस जगह पर लेकर जाएं जहाँ पर हमने इसको हासिल किया था, फिर तरक्की की मनाजिल भी तय करेंगे।